नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है सत्यम क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में। और आपकी जो टॉपिक चल रही थी वो थी कंटिन्यूटी यानी सततता, जिसमें हमने दो मॉडल के क्वेश्चन बताए थे। एक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन थे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे। और ऐसे फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदी हैं, एक घात, द्विघात, त्रिघात, ये सारे के सारे अपने डोमेन में सदैव सतत फलन होते हैं, यानी सदैव कंटिन्यूअस होंगे। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे वो भी अपने डोमेन में सदैव सतत फलन होते हैं। अब आइए, आज हम लोग को इसी को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो देखिए, इसके पहले वाले टॉपिक पे जो हमने पहले वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन बताया था, आपको दो क्वेश्चन दिए गए थे। एक था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ये सतत फलन था। x बराबर 0 पर जब हमने इसकी सततता का परीक्षण किया तो देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वही आई जो राइट हैंड लिमिट आई, और वो लिमिट उस बिंदु पर भी वही लिमिट आई, यानी तीनों मान बराबर थे। अतः ऐसा फलन क्या होगा? सतत फलन कहलाता है। इसके अलावा एकदम इसी से एक मिलता जुलता क्वेश्चन जो हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, ये था, वो था x cos 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x बराबर 0। इसको हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ये भी सतत था, ये भी सतत फलन है। इसी पर दो क्वेश्चन और हैं। जैसे आपने देखा कि ये क्वेश्चन थे, कल हमने बताया था, इसको आपको होमवर्क के रूप में दिया था। ये दोनों के दोनों फलन सतत फलन होते हैं। अब इसी पर दो क्वेश्चन और हैं, बस जरा सा हटा दी। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, अब हम थोड़ा सा इसको हटाते, मॉडिफाई करते हैं। यहां से ये हटा दिया, ये हटा दिया। देखिए, अब एक नया क्वेश्चन आ गया। वो दोनों फलन इसके पहले वाले सतत थे, इसके पहले वाले फलन सतत फलन थे। जैसे मान लीजिए अभी यहां पे कर दिया, ये दोनों ये वाले सतत थे, लेकिन जैसे ही इनको हटाया गया, ये क्या हो गए? अब ये जो नया फंक्शन आया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। इसी तरह से जैसे साइन है वैसे ही कॉस है। इसको जरा चेक कर लिया जाए कि x बराबर 0 पर यह फलन सतत होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो आपका क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ये क्वेश्चन आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करिए। सततता का परीक्षण करना है। देख लीजिए बच्चों, x इज इक्वल टू 0 पर हमने क्या किया? सततता का परीक्षण करना शुरू किया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे x बराबर 0 पर डायरेक्ट 0 पर मान निकालेंगे। अब फिर 0 के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और 0 से थोड़ा सा पहले, यानी 0 के आगे राइट हैंड लिमिट और 0 के थोड़ा सा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहली वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर f0 की वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू 0 पर 0 माना गया। ऐसे ही इसका RHL निकालना शुरू किया। RHL तो f ऑफ 0 प्लस 0। देखिए, रूल में कभी कोई बदलाव नहीं। आप पहला सवाल लगाइए, चाहे कोई हल्का सवाल लीजिए चाहे बहुत टेढ़ा सवाल लीजिए, हर क्वेश्चन में रूल इकलौता रूल है। आपने कहा 0 प्लस 0, 0 में कुछ बढ़ा दिया गया। इसी को आपने लिमिट में जब चेंज करना शुरू किया, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ओके, यही हो जाएगा बच्चों, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 0 प्लस h। जब 0 के बराबर नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करिए, यानी आपने इसको लिखना शुरू किया साइन ऑफ 1/0 प्लस h। ऐसे इसी को आपने फिर से नेक्स्ट स्टेप में लिखना शुरू किया, h टेंड टू 0 साइन ऑफ 1/h, साइन ऑफ 1/h। ठीक है,
साइन ऑफ 1/h, और h जैसे ही 0 टेंड करेगा, h 0 को टेंड करेगा तो 1/h यानी 1/0 की वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटी हो गई, सॉरी 1/0 इंफिनिटी। और साइन अनंत डिग्री का मान क्या होता है भाई, साइन अनंत डिग्री का मान एक ऐसी परिमित राशि जिसका मान -1 से लेकर के +1 तक कुछ भी हो सकता है। तो आप यहां पे लिखते हैं ऐसे, यहां पे एक परिमित राशि जिसका मान -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, और ये एकदम क्लियर नहीं है, -1 से लेकर +1 तक कौन सी वैल्यू आएगी ये हमें पता नहीं है। बस ये इतना मालूम है कि चूंकि साइन का जो रेंज होता है -1 to +1 होता है, -1 से लेकर के +1 तक इसकी वैल्यू आएगी। तो -1 से +1 तक वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी ये हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है। तो आप इतना लिख करके फिर आगे बढ़ गए। अब आते हैं हम लोग इसी में RHL निकाला, अगले स्टेप में इसी पेज को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी में अगर हम लोग LHL निकालना शुरू कर दें, देखिए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 - 0, f ऑफ 0 - 0 यानी यही हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f0 - h, यानी उसी फंक्शन को आपने लिखना शुरू किया अगले स्टेप में, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 साइन ऑफ -1/h, यानी यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 साइन ऑफ 1/h, और उसके पहले साइन -थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसको भी लिख सकते हैं एक परिमित राशि, वही जो पहले आपने लिखा है, एक परिमित राशि, ए फाइनाइट क्वांटिटी जिसका मान -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है। देखिए क्लियर नहीं है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, या उसके बीच में सारे मान हैं। आप जानते हैं साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो -1 से +1 तक ऑसिलेट करेगा। कौन सा मान होगा ये हमें क्लियर नहीं है। आपने लैंग्वेज के हिसाब से, अगर आपने इसकी लैंग्वेज देखा, इसके पहले भी लैंग्वेज देखा, दोनों सेम लग रहे होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं सर दोनों बराबर हैं। भाई कौन सा मान आएगा कोई क्लियर नहीं है। इसके पहले वाले में भी हमने लिखा है राइट हैंड लिमिट, जब हम निकाल रहे हैं तब भी वहां क्लियर नहीं था। इसका मतलब ये हो गया इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, यानी आप ये कह सकते हैं f0 इज नॉट इक्वल टू f0 + 0 इज नॉट इक्वल टू f0 - 0, यानी ये तीनों बराबर नहीं है। अगर इन केस आप ये दोनों बराबर भी हो जाते हैं, लेकिन f0 के बराबर तो नहीं है, f0 की वैल्यू 0 आ रही है। आपने देखा कि ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन क्या होगा, एक असतत फलन होगा। यानी दिया गया जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से कॉस का भी सवाल है, जो कॉस आप देखे थे इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन दिया था, fx = cos 1/x, वो भी x = 0 पर असतत होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। fx = देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, मॉड ऑफ x - 3 अपॉन x - 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, और यही है तुम्हारा मान, ये है आपका 0 व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये आपका क्वेश्चन आ रहा है, x = 3 पर 0 वैल्यू। इसको दिखाना है कि x बराबर, ये कैसा फलन है, आइए देखते हैं। देखिए यहां पे अगर हम कहें कि x की वैल्यू 3 है तो 0 है। x की वैल्यू जब 3 नहीं होगी, यानी आपने 3 नहीं लिया, तो क्या होगा, ये जो होगा x इज नॉट इक्वल टू 3, 3 पर तो इसका मान 0 है, लेकिन जब 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं होने का मतलब 3 से ज्यादा हो जाए या 3 से छोटा हो जाए, कम हो जाए, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसे चेक करना है कि क्या है, ये x = 3 पर ये चेक कर लिए कि सतत है कि असतत है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, x = 3 पर सततता का परीक्षण करना।
पहले आइए देख लिए किस बिंदु पर ये असतत हो रहा है। अगर जिस बिंदु पर असतत हो जाएगा तो उसके आगे पीछे के सारे बिंदुओं पर ये सतत हो सकता है। देखा जाए x बराबर 3 पर सततता का परीक्षण करना है, तो सबसे पहला काम आपने कहा सर f3 पर वैल्यू कितनी होगी। अगर x की वैल्यू 3 लिखा गया तो यहां f3, देखिए f3 की वैल्यू डायरेक्ट कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद आपने RHL निकाला, यहीं बगल में छोटा सा RHL, यानी f ऑफ 3 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f3 प्लस h, 3 प्लस h। देखिए राइट हैंड लिमिट हमने पहले स्टार्ट किया, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, यहां पे रखिए 3 प्लस h माइनस 3 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बाहर आएगा मॉड h लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h। आप देखिए किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। यहां देखिए 1 आ गया। इसके बगल में हम यहां पे RHL निकालते हैं, RHL निकाल चुके हैं, LHL निकालने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। देखिए किसी को भी पहले निकाला जाए या किसी को भी बाद में निकाला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वैसे आपका क्वेश्चन दिख गया होगा कि f3 पर वैल्यू 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। देखने से वैसे ही पता चला कि x बराबर 3 पर दिया गया फलन एक असतत फलन होगा, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन फिर भी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आप ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं, जैसे यहां तो देखने में अगर कंडीशन वगैरह देना हो तो देखें 0 पर आया, यहां पर 0 आ गई वैल्यू, यहां पे 1 आ गई, यानी दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आप इसे कंप्लीट लगाते हैं तब पूरा नंबर मिलेगा आपको। यहां पे LHL में आपने देखा f ऑफ 3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f3 माइनस h। देखिए एकदम वही कॉपी करिए, 3 प्लस 0 3 माइनस 0, 3 प्लस h 3 माइनस h, एकदम टोटली वही है, बस माइनस प्लस का फर्क होता है। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, अब आप इसमें रखना शुरू कर दीजिए, तो यहां है मॉड ऑफ 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया। आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहां पे जो मॉड ऑफ माइनस h, मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस हो, आपको हमने मॉड फंक्शन की डिफिनीशन बताया था इसके पहले। यहां पे माइनस h है तो उसकी वैल्यू h हो जाएगी, और यहां पे माइनस h है तो ये चेंज नहीं होगा, केवल मॉड के अंदर माइनस होने पर प्लस हो गया मान। माइनस h अपॉन माइनस h की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। आपने देखना शुरू किया, क्या देखा आपने, देखो बच्चों यहां पे f3 पर 0 आई वैल्यू, राइट हैंड लिमिट 1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई, तो आप देख रहे हैं तीनों मान तो बराबर है नहीं। तो यहां पे क्या करते हैं फिर लास्ट में, आपने देखा कि f0 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी f3 इज नॉट इक्वल टू f3 प्लस h इज नॉट इक्वल टू f3 माइनस h। आपने देखा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर ये तीनों मान बराबर नहीं है। यहां आप चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं, यहां भी 0 लिख सकते हैं, और दिया गया फलन क्या हो गया, एक असतत फलन होगा। तो आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि x बराबर 3 को छोड़कर, x बराबर 3 को छोड़कर दिया गया फलन सभी बिंदुओं पर सतत होगा। यानी 3 जो है, x बराबर 3 रखते ही ये क्या हो गया, ये एक असतत फलन हो गया। 3 पर रखने पर यह एक असतत फलन हो गया। अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए वहां पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड में यही 3-4 मॉडल के प्रश्न है जो लगातार पूछे जाते हैं। अगला जो स्टेप होगा, वहां पे एक फंक्शन दिया रहेगा और आपको ये निकालना होगा कि k के किस मान के लिए दिया गया फलन एक सतत फलन होगा। जैसे इस पर आप चाहें तो लाखों क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आइए एक हम बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन देते हैं आपको बोर्ड का। मान लीजिए जैसे ये है क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है k व्हेन x इज इक्वल टू 3। ओके, यहां पे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है
कि के किस मान के लिए, प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, के किस मान के लिए दिया गया फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड के व्हेन x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3 पर सतत होगा। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। करा के किस मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत होगा। तो आपको पता है कि 3 पर ये सतत फंक्शन होगा, सतत फलन है यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है। x बराबर 3 पर आइए हम लोग सततता का परीक्षण नहीं करेंगे बल्कि कहेंगे x बराबर 3 पर दिया गया फलन सतत है, तो 3 पर चेक किया जाए। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, f3 पर वैल्यू, देखिए बच्चों f3 पर वैल्यू x बराबर जब डायरेक्ट 3 रखेंगे तो आप क्या उतारेंगे, आप कहेंगे सर k आएगा। x 3 पर वैल्यू k आ गई, अब 3 पर तो आ गई k। अब आपको चलना है राइट हैंड लिमिट में, RHL में f3 प्लस 0। आप ये पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर प्रश्न में जिस बिंदु पर चेक करना होता है उसमें हम 0 ऐड करते हैं। किसमें, राइट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या करना होता, उस बिंदु में हमें 0 सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे यहां पे f3 प्लस 0, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 3 माइनस 0 करेंगे, तो यहां 3 प्लस 0 आ गया। फिर इसी को हमने लिखना शुरू किया, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अब चलिए इसमें रख दीजिए, आप क्या करेंगे, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3। जहां जहां x है वहां वहां आप 3 प्लस h रख दीजिए। तो देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए जरा यहां पे क्या होता है, 3 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6h माइनस 9 अपॉन h। ये 9 से 9 कट गया और हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि ये नीचे का कटना चाहिए। तो ऊपर हमें अगर h कॉमन हम ले लें, देखिएगा h कॉमन ले लिया जाए तो यहां से एक h बचेगा और यहां पे आपका 6 बचेगा और नीचे आपका आ गया h। h से h कैंसिल हो गया और जैसे ही h टेंड टू 0, देखो बच्चों h टेंड टू, जैसे ही आपने 0 शुरू किया h टेंड टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 6 बचा, 6 बचा, देख लीजिए सामने 6 बचेगा। ऐसे ही एकदम सेम, ऐसे अगर आप इसको कर चुके हो तो हम इसी एकदम बिल्कुल बिना कुछ पेज हटाए आपको हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दें। देखिए f3 पर वैल्यू क्या आ गई, ये राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब हमको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, LHL। देखिए क्या करना होता है, यहां पे आपको माइनस करना होता है, यहां पे क्या करना होता है, आपको माइनस करना होता है, यहां पे क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो गया, यहां पे h माइनस 6 हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा, और नीचे भी यहां पे देखिए माइनस 3 माइनस h, और यहां पे आपका बच गया माइनस h, नीचे बच गया माइनस h, h से h कैंसिल हो गया, तो यही बच जाएगा। अगले स्टेप में आप देखे होंगे लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, इस माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दीजिए। देखो बच्चों यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो यह आएगा 6 माइनस h, 6 माइनस h, माइनस तो कट ही गया, यहां पे बच गया हमारा 6 माइनस h, 6 माइनस h बचा, तो यहां जैसे ही h टेंड टू 0 करेंगे ये क्या आ गया, 6 आ गया। आप देख रहे होंगे राइट हैंड लिमिट भी 6 आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट आल्सो 6 आ गया, ये दोनों 6 वैल्यू आ रही है। तो आपसे कहा भी है कि दिया गया जो फलन होगा x बराबर 3 पर वो सतत है। चूंकि दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है, यहां पे आप अपने अगले स्टेप पे लिखते हैं, चूंकि दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत है, अतः therefore f3 इज इक्वल टू f3 प्लस 0 इज इक्वल टू f3 माइनस 0, यानी यही आ गया k इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, यानी k बराबर क्या होगा, 6 होगा।
अब देखिए इसी को थोड़ा सा अगर हमें कंपटीशन में लगाना होता तो ऐसे सवालों को कभी नहीं लगाना होता है, सीधा डायरेक्ट जवाब एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 3 और यहां पे के दिया हुआ है यानी एक्स इज इक्वल टू 3। मान लीजिए अगर इसे हमें किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाले किसी कंपटीशन में लगाना हो तो इसको बिल्कुल नहीं लगाया जाता है। यहां जो वैल्यू जिस बिंदु पर वो सतत होगा आप उसी का दुगना कर दिए, डायरेक्ट आंसर। किसी भी तरह का ऐसा कोई भी प्रश्न होगा, जैसे देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, तो वहां पे आप 4 दूनी 8 कर दीजिए, 3 है तो 3 दूनी 6 कर दीजिए, 8 होगा तो 8 दूनी 16 कर दीजिए, 2 होगा तो 2 दूनी 4 कर दीजिए, आपका प्रश्न तुरंत सेकंडों में लग जाएगा। ठीक है, लेकिन बोर्ड के बच्चों के लिए ऐसे तो करने से काम चलेगा नहीं, तो इस तरह से वो पूरा प्रश्न लगाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर हम आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे दें, तुरंत देखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स माइनस रूट 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 हुआ अपॉन एक्स माइनस 5 ही कर दिए, चलिए हटाइए 5, और यहां पे दे दिया व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू रूट 5, रूट 5 ही है सॉरी, और यहां पे दे दिया के व्हेन एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 5। जरा चेक कर लिए, अगर रूट 5 प्लस एच पर लगाया जाएगा तो ऐसे प्रश्नों का जवाब रूट 5 प्लस एच, हाँ यही क्वेश्चन है, तो आप क्या नहीं लगा पाएंगे इसको, आप तुरंत लगा लेंगे। कोई भी प्रश्न आ गया इस तरह का, डायरेक्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 एंड के व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, तो क्या आप इसको नहीं लगा पाएंगे? इसका जवाब क्या होगा? 2 रूट 5 होगा। इसका जवाब क्या होगा? देखिए ये जो रहता है जिस लिमिट पे चेक करना होता है उसी का दुगना, सीधा डायरेक्ट आंसर। कंडीशन में आपके यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं, इसको करना होगा 4 दूनी 8 आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। आइए हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप लोग लगा लिए होंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, लगाइए चलिए। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। जरा देखिएगा, करा के किस मान के लिए दिया गया फलन 1, के किस मान के लिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन सतत हो, तो k का मान बताइए। जरा चेक करिए, अगला स्टेप है 3, व्हेन ये 3 है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, आइए k की वैल्यू निकालिए, शुरू किया जाए। k का मान कितना होगा, यहां पे निकालना होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए, और 3 का प्रयोग करेंगे x इज ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है, के किस मान के लिए दिया गया फलन सतत फलन होगा। स्टार्ट किया जाए, देखिए क्या आता है इसका मान, के किस मान के लिए दिया गया फलन सतत फलन होगा। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्ट f2 पर मान निकालेंगे। f2 पर देखिएगा जरा ध्यान से, 2 पर यानी k इंटू एक्स की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर, यानी यही हो गया आपका 4k। ठीक है, ये k की वैल्यू 2, देखिए यहां पे दिया हुआ व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तो आप इस वाले लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके सामने क्या है, f2 पर डायरेक्ट मान निकालना है, f2 पर वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे होंगे f2 पर वैल्यू यही वाला इस्तेमाल करेंगे, k इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4k। और अगर इसी में हमें लगाना हो राइट हैंड लिमिट RHL, f ऑफ 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f2 प्लस h। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए हमने आपके सामने रखा हुआ है। लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 यहीं पे रख दीजिए, k इंटू 2 प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए जब 2 से बड़ा हो गया, सॉरी यहां 2 से बड़ा हो गया, तो आप जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए 2 से बड़े के लिए डायरेक्ट किसका इस्तेमाल करेंगे, 2 से बड़े के लिए आप जो है किस वाले लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे 2 से बड़ा राइट हैंड लिमिट, 2 से बड़े के लिए डायरेक्ट 3 का इस्तेमाल करेंगे।
तो यही हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0, डायरेक्ट 3 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपका मान 2 से बड़ा होगा। जरा इस लिमिट को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। कभी कभी क्या होता कि जैसे लगा कि लेस देन आर इक्वल टू 2, तो उसमें लगा कि भाई ऐसा ना हो कि ये वैल्यू 2 से बड़ी हो गई, जैसे अभी दिखा था x इज ग्रेटर देन 2 पर डायरेक्ट 3 मान आएगा, इसलिए आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। देखिए LHL जब निकालना होगा, LHL, तो आप क्या करते हैं, 2 से छोटा मान लेते हैं, 2 माइनस 0। देखिए 2 या 2 से छोटा मान अगर लेते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप पहले वाले लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने पहले वाले का इस्तेमाल करना शुरू किया 2 माइनस 0 में, तो यही हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, यहां पे 2 माइनस h, और यहीं पर आपका ये वाला जो लिमिट है ऊपर वाला वही इस्तेमाल होगा। ये हो जाएगा k टाइम्स 2 माइनस h का होल स्क्वायर। और जैसे ही h आपने 0 लिखना शुरू किया, जैसे ही आपने h बराबर 0 रखना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा k इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 4k हो गया। ये वैल्यू 4k आ गई, 4k, यहां पे वैल्यू 4k आ गई। अब देखिए आपने कहा कि चूंकि दिया गया फंक्शन एक सतत फलन होगा, तो आप यहां पे करेंगे f2 इज इक्वल टू f2 प्लस 0 इज इक्वल टू f2 माइनस 0, यानी यहां पे देखिए f2 की वैल्यू है 4k, इसकी राइट हैंड लिमिट आई है 3 इज इक्वल टू 4k, यानी 4k इज इक्वल टू 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3/4। ये आपका मान हो गया, यानी k बराबर 3/4 पर दिया गया फलन सतत फलन होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ जरा टिपिकल भी है, आपको पुराने ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन fx बराबर, ये देखिए ये निशान देख रहे हैं आप लोग बड़े ब्रैकेट का, इसको कहा जाता महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर ये एक असतत फलन होता है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और इसे सिद्ध करना है x के सभी पूर्णांक बिंदुओं के लिए ये दिया गया जो फलन होगा एक सतत फलन होगा, एक सतत फलन होगा, यानी fx इज इक्वल टू x, ये ऐसे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हमें चेक करना है। आप लोगों को थोड़ा सा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताना चाहते हैं, बहुत थोड़ी सी जानकारी फंक्शन में आपने पढ़ा भी होगा। देखिए महत्तम पूर्णांक, जैसे कहीं कहीं ये देखिए 3 लिखा हुआ है ऐसे, तो इसकी वैल्यू 3 होती है, लेकिन अगर कहीं 3.9 लिखा हुआ है तो इसकी भी वैल्यू 3 होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3.9 3 पूर्णांक है और 0.9 ये फ्रैक्शन है, और हमने नाम दिया मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इसमें इंटीजर कौन सा होगा, 3 होगा, इसलिए 3 रखेंगे। कहीं भी कोई भी फंक्शन आ गया 4.999, ऐसा ना हो कि मैथमेटिक्स में 4.99 की वैल्यू सर 5 होती है, फिजिक्स में रखा जा सकता है। यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप 4 लिखेंगे। कोई भी वैल्यू आ गई 7.02, इसमें पूर्णांक क्या है, 7 है। अगर कहीं लिखा हुआ 0.93, तो यानी 0.93, यहां पे पूर्णांक कौन सा होगा, 0 होगा। अब जरा देखिएगा, ऐसे नेगेटिव में भी मान लीजिए अगर कोई सवाल हमने दिया आपको, लिख दिया गया 6.73 माइनस 1, इसको आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। तो अगर इसको हम लोग अंदर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5.73, और उसका पूर्णांक क्या होगा, 5 होगा। इसको आप डायरेक्ट हम बता रहे हैं आपको कितना लिखेंगे, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। जरा ध्यान दीजिएगा, तो अगर ऐसे ही हमारे सामने अगर कोई r पूर्णांक है, r पूर्णांक है, r एक पूर्णांक है और स्मॉल h एक फ्रैक्शनल वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू है, ठीक है, r एक पूर्णांक है और h एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो अगर हमने लिखना शुरू किया r प्लस h, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, r आएगी। अगर यही सामने हमारे r माइनस h आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, r माइनस 1 आ गया। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से दोबारा देख लीजिए। यहां पे अगर कहीं डायरेक्ट r आ गया, r एक पूर्णांक है तो डायरेक्ट r लिख दीजिए, ऐसे समझिए।
कि जैसे आपने कहा सर r इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और h इज इक्वल टू यहां पे दिया है 0.2, ठीक है, r इज इक्वल टू कहीं दिया गया r इज इक्वल टू 5 एंड h इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। हमने कहा जरा r प्लस एच की वैल्यू बताइए, r प्लस एच, तो आप जब लिखेंगे इसको तो 5 प्लस 0.2 यानी ये हो जाएगा 5.2, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि r प्लस एच की वैल्यू r आएगी। लेकिन अगर हमने कहा कि r माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, आपने कहा सर r माइनस 1 आएगी। कैसे, जरा देखिए, 5 माइनस 0.2, 5 में से जब 0.2 हटाओगे तो हम इसी को डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 माइनस 1 बराबर 4। आप कहेंगे नहीं सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 में से 0.2 गया तो 4.8 आ गया, 4.8 को क्या लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है। तो इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। तो आपके सामने है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, ठीक है। तो माना x बराबर r पर सततता का परीक्षण करना है, जहां r कोई पूर्णांक है, ठीक है। देखिए r कोई पूर्णांक है, r कोई पूर्णांक है, तो आप सबसे पहला काम fr की वैल्यू बताइए कितना होगा बच्चों, fr की वैल्यू हो जाएगी r और यही हो जाएगा r। आपने इसका RHL निकालना शुरू किया, राइट हैंड लिमिट, यानी fr प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 fr प्लस h। fr प्लस h में जब आप बढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान दीजिएगा एक बात पे हमारे, यहां पे जो h है वो एक छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू, एकदम फ्रैक्शन, बहुत छोटा मान, r कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, सॉरी h एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। आपने देखा होगा कि जब किसी पूर्णांक में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू जोड़ी जा रही है तो उसमें जुड़ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, यही वैल्यू आपकी r आ गई थी, ओके। अब यहां पे अगर हम लोग LHL निकालना शुरू करते हैं तो fr माइनस 0 इज इक्वल टू यही फंक्शन अगले स्टेप में आ जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ r माइनस h। और इसी को जब हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे, देखिए, लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r माइनस h। देखिए r एक पूर्णांक है, जब उसमें से एक छोटा सा भिन्न फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 0.2, 0.3, 0.4 घटाया जाएगा तो उस फ्रैक्शन में क्या हो जाएगी, एक की कमी हो जाएगी, यानी r माइनस 1 हो जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, तो आप देखे होंगे कि उस बिंदु पर ये वैल्यू r आई, राइट हैंड लिमिट पर r आई, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट चेंज हो गई। आप देख रहे होंगे कि fr पर जो वैल्यू आई वही fr प्लस 0 पर भी आई, लेकिन वो fr माइनस 0 के बराबर नहीं हुई। अतः दिया गया फलन किसी भी पूर्णांक, यानी आप ये भी कह सकते हैं सभी पूर्णांक बिंदुओं पर ये क्या होगा, यह एक असतत फलन होगा। यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असतत फलन होते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी पर एक और हम मिलता जुलता क्वेश्चन आपको और देते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, ये आपके लिए होमवर्क है, fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको आप लोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें इसका सोल्यूशन भेजिएगा, जैसा भी होगा, अगर आता होगा तब भी, नहीं आएगा तब भी, हम इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। ओके, थैंक यू।